लोकसभा के 4 चरणों की वोटिंग के बाद अब सीटों के दावे की पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। बीजेपी 400 पार के नारे के साथ ही चुनाव में उतरी थी, आज भी उसी पर अडिग है। लेकिन अब इंडिया गठबंधन वाले दावा कर रहे हैं कि बीजेपी 200 के अंदर सिमट रही है। इंडिया गठबंधन के सभी दिग्गज नेता एक तरह से एनडीए के लिए अपना अपना अनुमान बता चुके हैं। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो खड़गे ने बीजेपी को 200 सीटों तक सिमटने का दावा किया और अखिलेश ने तो ये तक कह दिया कि बीजेपी 140 सीटों के लिए भी तरस जाएगी। लेकिन अमित शाह का भी दावा है, अब तक जिन 379 सीटों पर वोटिंग हुई है उसमें बीजेपी को 270 प्लस सीटें मिलती दिख रही हैं। आगे की लड़ाई 400 पार की लड़ाई है। तो आइए देखते हैं सीटों के दावों पर ये स्पेशल रिपोर्ट। चार चरण के जो चुनाव हुए हैं, इन चारों चरण में इनको चारों तरफ से चित्त कर दिया है जनता ने। 4 इलेक्शन के नतीजे देखने के बाद हमें ऐसा है, रिपोर्ट्स आए हैं कि गठबंधन आगे है और बीजेपी पीछे है। इस वक्त हर कोई यही सोच रहा है, 4 चरण का चुनाव हो चुका है, किसको कितनी सीटें मिल रही हैं, तीसरी बार मोदी सरकार आ रही है या फिर जनता इंडिया गठबंधन को ला रही है। सवाल सीटों का भी है, हर कोई अनुमान के घोड़े दौड़ा रहा है। क्या वाकई एनडीए 400 पार कर रहा है या फिर इंडिया गठबंधन बहुमत ला रहा है? ये सभी जानते हैं कि पीएम मोदी चुनाव की शुरुआत से ही 400 पार का दावा कर रहे हैं। 400 पार ये नारा नहीं है, 400 पार ये हकीकत है। ये 400 पार ये देश ने कहा है हमको करने के लिए। आप लिख के रखिए मेरे देशवासियों, हिंदुस्तान ने मन बना लिया है कि इस बार एनडीए 400 पार करने वाला है। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस कश्मीर में धारा 370 को फिर से वापस ला करके चिपका न दे। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। 24 में 400 पार। भारत के संविधान ने जो आरक्षण दिया है ये वोट बैंक के लिए। चुनाव के 4 चरण पार, दावों पर टक्कर जोरदार। मोदी और एनडीए बोले अब की बार 400 पार। इंडिया गठबंधन वाले बोले इस बार गई मोदी सरकार। लोकसभा की लड़ाई अब नंबर वाली पॉलिटिक्स पर आई। मोदी का दावा वर्सेस इंडिया गठबंधन का दावा। और अब लोकसभा चुनाव के 4 चरणों के बाद अमित शाह ने दावा कर दिया है कि अभी 4 चरणों की 380 सीटों में से बीजेपी 270 सीटें प्राप्त कर चुकी हैं। आगे की लड़ाई 400 पार करने की है। लेकिन इंडिया गठबंधन वाले भी दावा कर रहे हैं इन 4 चरणों में बीजेपी इंडिया गठबंधन से पीछे चल रही है। अमित शाह का दावा, 4 चरणों में 270 सीटें। 380 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। ये 380 सीट में मोदी जी 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं और आगे की लड़ाई 400 पार करने की है। जैसे ही अमित शाह ने यह दावा किया, आज तक ने इंडिया गठबंधन वालों से सीधा सवाल किया। उसके बाद जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने जवाब में कहा, वो शर्त लगा रहे हैं एनडीए 400 तो क्या 200 पार भी नहीं कर रहा। आइए आपको सुनाते हैं खड़गे का जवाब। खड़गे का दावा, 200 सीटें लाना भी मुश्किल। बीजेपी को कहां तक देख रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को आप
कहां तक देख रहे हैं? मोदी जी 400 पार जो पहले से बोलते आए, गनीमत है, हम खुशकिस्मत है, वो 600 पार बोलेंगे। मैं शर्त लगाता हूं अगर वो 400 पार 200 पार नहीं कर सकते, 200 पार नहीं कर सकते। आपको बता दें कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में मोदी लहर ऐसी आई कि विपक्ष को उड़ा ले गई। 2014 में एनडीए को 336, यूपीए को 60 और अन्य को 147 सीटें मिली। 2019 में एनडीए को 352, यूपीए को 94 और अन्य को 97 सीटें मिली। और 2024 के लोकसभा चुनावों में पीएम मोदी ने 400 से ज्यादा सीटें लाने का दावा कर दिया। अब इंडिया गठबंधन वाले भी दावा कर रहे हैं और ममता बनर्जी ने अपने एग्जिट पोल में एनडीए को 200 सीट के नीचे सिमटा दिया है। ममता का दावा एनडीए को 195 से 200 सीटें। এখনো পর্যন্ত যা মোটামুটি এসছে থার্ড ফোর্থ প্লেস হয়ে গেছে, তাতে 195 থেকে 200-র মধ্যে বিজেপি বড় জোর হলে থাকতে পারে, আর ইন্ডিয়া জোট পাবে 295 থেকে 315। दूर नहीं, अब तो पास है। 4 चरण में ही हमें बहुमत मिल चुका है। अब जो 3 चरण बचा है ये मुझे 400 के पार ले जाएगा। इंडिया गठबंधन की तरफ से अखिलेश यादव ने तो अपने एग्जिट पोल में बीजेपी को 140 सीटों के लिए भी तरसा दिया है। अखिलेश का दावा, बीजेपी को 140 सीटें मिलना भी मुश्किल। आने वाले समय में 140 करोड़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। भारतीय जनता पार्टी का रथ फंस नहीं गया है, धंस गया है, और इसीलिए उनकी भाषा बदली है। जब हमारा 300 सीट था, हमने राम मंदिर बनाया। अभी हमारा 400 सीट होगा, मथुरा में भी कृष्ण जन्मभूमि बनेगा, और ज्ञानवापी मस्जिद का जगह में बाबा विश्वनाथ का बड़ा भव्य मंदिर बनेगा। तब हमें सीट देते रहिए, और मुगलों ने जितना कारनामा करके गया था, हम लोग सब साफ करते करते चला जाऊंगा। अब सवाल यह है कि किसके दावे में कितना दम है, एनडीए 400 पार या इंडिया गठबंधन की सरकार। 4 चरण के चुनाव पूरा हो चुके हैं। इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है। हिंदुस्तान की जनता ने मोदी जी की विदाई तय कर दी है। पूरे देश का माहौल देखकर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं 4 जून को इंडिया गठबंधन नई सरकार बनाने जा रही है। नतीजे 4 जून को आएंगे। इंडिया गठबंधन और एनडीए का दावा अपनी अपनी जगह है, और अब आपको दिखाते हैं 2019 में 4 चरणों के बाद नतीजे क्या थे। कुल सीट 379, एनडीए को 234 सीटें आई थी, बीजेपी 206 सीटों पर जीती थी, यूपीए को 84, कांग्रेस को 43, अन्य 61 सीटें। और अमित शाह ने इस बार 4 चरणों में ही 270 सीटें लाने का दावा कर दिया है। अब अगले 3 चरणों में 164 सीटों पर चुनाव होना बाकी है। आइए आपको 2019 में आखिरी 3 चरणों के नतीजे भी बता देते हैं। 164 सीटों जिन पर अभी वोटिंग बाकी है, बीजेपी को इसमें 97 सीटें आई थी, एनडीए को 118, कांग्रेस पार्टी 9 सीटों पर जीती थी, यूपीए को 10, अन्य को 36। ऐसे में अगर ममता बनर्जी दावा करती है कि इंडिया गठबंधन 315 सीटें जीत रहा है, खड़गे दावा करते हैं 300 सीट जीत रहे हैं, राहुल दावा कर रहे हैं कि बीजेपी हार रही है, तो सवाल उठता है कि 4 चरणों के चुनाव के बाद क्या मुद्दों की हवा के रुख के नाम पर राजनीति हो रही है। लेकिन एनडीए को 400 पार करने के लिए क्या फॉर्मूला है, स्पेशल रिपोर्ट देखिए। मोदी को 400 सीटें चाहिए। पीएम मोदी ने इस लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा दिया है। चलिए अब आपको समझाते हैं क्या यह संभव हो सकता है या नहीं। तो स्ट्राइक रेट का यह फॉर्मूला समझ लीजिए। अगर एनडीए को 400 पार का लक्ष्य हासिल करना है तो उसे 73.52% की स्ट्राइक रेट से जीत हासिल करनी होगी।
इस लिहाज से देखें तो 4 चरणों में जिन 380 सीटों पर चुनाव हुआ है, उनमें एनडीए को 280 सीटें आनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो एनडीए की सरकार तो चौथे चरण में ही बन जाएगी। और अब तक लोकसभा चुनावों के 4 चरण हो चुके हैं, यानी ये तय हो चुका है कि सत्ता का ऊंट किस करवट बैठे। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए मिलकर हम 400 पार के लक्ष्य को पार करने जा रहे हैं। मैंने पहले भी बताया कि हम 190 के पार हो चुके हैं और इस चरण में सबसे ज्यादा फायदा एनडीए को होने वाला है। अब आपको दिखाते हैं कि 4 चरणों में कितनी कितनी वोटिंग हुई। पहले फेज में 19 अप्रैल को 102 पर 66.14% वोटिंग हुई। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 88 पर 66.71% वोटिंग हुई। तीसरे चरण में 7 मई को 93 पर 65.68% वोटिंग हुई। चौथे चरण में 13 मई को 96 सीट पर 67.95% वोटिंग हुई। इस बार कुल 26 विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर बने इंडिया गठबंधन का दावा पीएम मोदी के दावे से बिल्कुल उलट है। इंडिया गठबंधन के तकरीबन सभी बड़े नेताओं ने अपना अपना एग्जिट पोल जारी किया है। एक तरफ तो इंडिया गठबंधन वाले अब की बार मोदी सरकार की विदाई का दावा कर रहे हैं, दूसरी तरफ मोदी सरकार की मुफ्त अनाज योजना के जवाब नई घोषणा कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन ने मोदी सरकार के 5 किलो अनाज के बदले 10 किलो अनाज देने का वादा कर दिया। अब सवाल यह है कि इंडिया गठबंधन ने अब जाकर यह ऐलान क्यों किया? आइए देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। गठबंधन की सरकार अगर आएगी हम 10 केजी देंगे। 4 चरणों के चुनाव के बाद पीएम मोदी 2 बड़ी बातें कर रहे हैं। एक तो वो धर्म के आधार पर आरक्षण से कांग्रेस को जोड़ रहे हैं, दूसरा कह रहे हैं कि वो हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं, वो हिंदू मुसलमान करने वालों को बेनकाब कर रहे हैं। कांग्रेस किस कदर हिंदू मुसलमान करती रहती है और मैं लगातार इसको एक्सपोज करता हूं। चरण दर चरण बढ़ते चुनाव में बीजेपी ने मुद्दों के बहुत सारे गियर बदले हैं, लेकिन मोदी सरकार में गरीबों को मुफ्त अनाज का डंका वो लगातार बजा रहे हैं और इसे मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि भी बता रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मोदी सरकार 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह की दर से मुफ्त राशन दे रही है। ये योजना कोरोना के दौरान अप्रैल 2020 में शुरू हुई थी। तब से इसे 8 बार बढ़ाया गया है। 1 जनवरी 2024 से सीधे 5 साल के लिए योजना को बढ़ाया गया है। बीजेपी इसका प्रचार खूब कर रही है और अब इंडिया गठबंधन वाले भी 5 किलो अनाज के जवाब में 10 किलो अनाज वाली स्कीम लेकर आए हैं। कि यहाँ पर 5 केजी चावल की बहुत चल रही है। महीने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना दे, 5 केजी देंगे। अरे भाई, फूड सिक्योरिटी एक्ट तो हमने लाया, कोई भी उस एक्ट के तहत कोर्ट जा सकता है अगर स्टॉप करे। तुमने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन मैं इतने 80 करोड़ लोगों को खाना, आप 5 किलो दे रहे हैं ना। हम गठबंधन की सरकार अगर आएगी हम 10 केजी देंगे, 10 केजी। अब आपको बताते हैं कि क्यों इंडिया गठबंधन वालों को मुफ्त अनाज बांटने की याद आई। तो आपको बता दें कि अगले 3 चरण में जहां चुनाव हैं, वहां कितनी गरीबी है। बिहार 33.76%, देश में सबसे ज्यादा गरीबी। झारखंड 28.81%, देश में दूसरे नंबर पर। उत्तर प्रदेश 22.93%, देश में चौथे नंबर पर। ओडिशा 15.68%, देश में 8वें नंबर पर। पश्चिम बंगाल 11.89%, देश में 13वें नंबर पर। हमारी लड़ाई गरीबों के ओर से है, जिनको खाने के लिए एक वक्त का खाना भी नहीं मिलता, जिनको नौकरी नहीं मिलती और जो लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए तरसते हैं।
अब सवाल यह है कि जनता उस पर भरोसा करेगी जो अभी उन्हें मुफ्त अनाज दे रहा है, या फिर मुफ्त अनाज को डबल करने का वादा करने वालों पर। ये सब 4 जून को तय होगा। आज तक ब्यूरो। इसी खबर के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।